मुज़ाकरात सर फिर कैसे होंगे, सिस्टम सर कैसे आगे सरवाइव करेगा? क्योंकि जब आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वहाँ से मजाक उठता है, और जब वहाँ से बात होती है तो आपकी तरफ से मजाक उठता है। नहीं, हमने कब मजाक उड़ाया जरा बताओ। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम मजाक नहीं, हम बहुत सीरियस बात करते हैं। शरारती का कहा गया अरे जितनी तफसीलात हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के पास हैं। रियासत इनकार नहीं कर सकती कि मेरा आदमी कोई गुम है, जिसका बच्चा गुम हो जाए उसको नींद आती है। ये अगर रियासत माँ जैसी है, सुतीली माँ जैसी भी है, पड़ोसन जैसी भी है, तो तब भी इसको नहीं सोना चाहिए कि जो गुमशुदा लोग हैं उनके नाम और नंबर रियासत बताए, नंबर 1। नंबर 2, जो लोग जख्मी हैं उन सबको तब रेमेडी मिलेगी जब उनकी मेडिकल करवाने की इजाज़त दी जाएगी। वो मेडिकल करवाने की इजाज़त दी जाए, उन एक एक जख्मी को कहा जाए जिसके खिलाफ आप पर्चा कर रहे हैं। मैं सबसे बड़े जख्मी का नाम लेता हूँ। आपने उमर अयूब की गर्दन पे लगा हुआ शेल देखा? उसका पर्चा नहीं हो रहा, पर्चा होना चाहिए। और मैं आईजी केपी से कहता हूँ, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि वो हमारी गवर्नमेंट का आईजी है। आईजी उमर अयूब वाला पर्चा दर्ज करो। कैसे तुम इनकार कर सकते हो? कैसे तुम मुल्ज़िमों की साथ में जाके उनकी हिमायत कर सकते हो? 2, तीसरा ये है कि जो शहीद हैं, जिस घर के बच्चे मरे हैं, आप सारे जानते हैं, जहाँ जहाँ उनके जनाजे हो रहे हैं वो सारे, ये इस कदर बेरहम, बेशर्म और बेहया निज़ाम है कि जिसके मैनेजर्स ये कहते हैं कि अगर कोई बंदा मरा है तो मुझे ज़रा ला के दिखाओ। अब मैं ये नहीं कहना चाहता कि इनका बाप दादा कब मरा था, वो भी साबित करने के लिए कोई इनको कह सकता है ना, इसके साथ का जो सवाल ये कर रहे हैं, इनको ऐसा कोई सवाल पूछ सकता है। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो मिडिल ईस्ट की ताज़ा सिचुएशन है, उसके बाद जो सबसे बड़ा ख़तरा है मिडिल ईस्ट के ममालिक से ज़्यादा, वो 2 मुल्कों को दरपेश आएगा। ये मैं मिडिल ईस्ट पे मेरी नज़र है, वहाँ मैं एक यूनिवर्सिटी में रह के आया हूँ और मैं अरबी मीडिया फॉलो करता हूँ। सिर्फ एक अल जजीरा अरबिक कवर कर रहा है उस जंग की जो इसराइल ने छेड़ी है। गोलान पूरे पे उसने कब्जा कर लिया। वो 35 किलोमीटर दूर एक चोटी पे आके बैठ गया है, और जो इसराइल का वजीर आज़म है उसने कहा है कि मैं आई विल चेंज, ये उसके लफ्ज़ हैं, आई विल चेंज द फेस ऑफ द मिडिल ईस्ट। और मिडिल ईस्ट में तो छोटी छोटी रियासतें और अफवाज भी वाजबी हैं अक्सर, लेकिन जो 2 बड़े ममालिक हैं वो निशाना है इस सारी कैंपेन का, एक ईरान है और दूसरा पाकिस्तान है। और पाकिस्तान के अंदर जो भी मैनेजर्स बैठे हुए हैं उनको आज की फिक्र है, अपने आज की फिक्र है, अपने कल की फिक्र है। मुझे गारंटी दो मेरे खिलाफ कुछ नहीं होगा, मुझे कोई गारंटी तो दे इमरान खान की, मुझे कोई गारंटी दे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। पाकिस्तान की गारंटी का सवाल है, किसी फर्द की गारंटी का सवाल नहीं है। इमरान खान ने कब किसी को कहा है मुझे कोई गारंटी दो, और कब उसने कहा कि मुझे छोड़ने की गारंटी दो, कब वो बाहर जाने की गारंटी उसने कहा मुझे दो। कोई गारंटी मत मांगो। तुम लोग ये प्रोपेगेंडा करते थे कि इमरान खान गुफ्तगू नहीं करता। इमरान खान ने गुफ्तगू के लिए कमेटी बना दी है, उस कमेटी का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया है कि जी पहले ना करते थे अब हाँ करते हैं। बेशर्मों, बेशर्मी में भी कुछ उसूल होते होंगे। तुमने तो सारी उतार के फेंक दी है, जितनी शर्म थी, जितनी हया थी। और अगर ये तुम समझते हो कि कोई गुफ्तगू हमने नहीं करनी, तो फिर एक मुहिम तो चल पड़ी है, वो लोगों ने खुद चलाई हुई है। वो तहरीक इंसाफ ने नहीं चलाई, लोगों ने चलाई हुई है बायकॉट वाली मुहिम। हमने नहीं चलाई, हमें पता ही नहीं था। तो फिर गुफ्तगू भी नहीं करनी, शहीदों के नाम भी नहीं बताने, पर्चे भी बंद नहीं करने, हमारे पर्चे दर्ज नहीं करने। तो फिर पाकिस्तान बनने से पहले भी ये तहरीक चली थी, पाकिस्तान बनने के बाद भी ये तहरीक चली है, उसके लिए तैयार हो जाओ सिविल नाफरमानी। सर कैसे सर मुज़ाकरात सर फिर कैसे होंगे, सिस्टम सर कैसे आगे सरवाइव करेगा? क्योंकि जब आप लोग मुज़ाकरात की बात करते हैं तो वहाँ से मजाक उठता है, और जब वहाँ से बात होती है तो आपकी तरफ से मजाक उठता है। नहीं, हमने कब मजाक उड़ाया जरा बताओ। हम सिर्फ ये कहते हैं, हम मजाक नहीं, हम बहुत सीरियस बात करते हैं। शरारती का कहा गया। अच्छा, हम बड़ी सीरियस बात ये करते हैं कि ये नॉन रिप्रेजेंटेटिव, नॉन इलेक्टेड, बुरी तरह से सिलेक्टेड एक यूनियन होती है ना, ट्रेड यूनियन, उसके मुकाबले में एक पॉकेट यूनियन बनाते हैं इदारे। तो ये पॉकेट यूनियन टाइप की एक गवर्नमेंट है, लेकिन हमने इनका मुंह बंद करने के लिए
अपना दरवाजा खोल दिया। सर कहते हैं हुकूमत कौन है जिसकी अभी आपने निशानदेही है जो चाहता है कि मुझे सिक्योरिटी दी जाए? इत्तेफाक करता हूं और मैं जाती तौर पे एग्री नहीं करता कि फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से पर्सनली एज अ वकील कि उससे मुज़ाकरात किए जाएं। अच्छा, लेकिन ये जो इनका मुंह बंद करने के लिए मैंने कहा, इमरान खान ने कहा है ताकि लोगों में ये प्रोपेगेंडा ना कर सकें। जी सर, वो फर्दवाद कौन है जो गारंटी मांग रहा है कि तरीके इंसाफ नहीं कुछ करेगी, इमरान खान बहर आया तो कुछ नहीं करे? कौन है वो फर्दवाद जो ऐसी गारंटियां मांग रहे हैं? उसका नाम है देसी वी। डिजाइन सर सर कहते हैं गंदा मैंने पानी, अपने तरीके से सर पढ़ा। सर कहते हैं गंदा पानी जो होता है वो आग बुझाने के काम आता है। एक सवाल हो गया आपका, ये तीसरा आखिरी सवाल और कोई? ये जो मिलिट्री कोर्ट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने किस्तों में अदालतों को जो मिलिट्री कोर्ट का हम देख रहे हैं ये सुप्रीम कोर्ट ने विद रिस्पेक्ट, क्योंकि उनका ऑर्डर आ गया है, रात को मैंने पढ़ लिया है, वो मेरे पास मौजूद है, इसलिए मैं तबसरे का हक रखता हूँ एज अ फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, एज द को ऑथर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एज अ सीनियर ASC ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। बड़ा गलत फैसला है, मुझे इससे कोई इत्तफाक नहीं है, ये इंतहाई गलत फैसला है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई बंदा किसी को उठा के ले जाए तो आप उसको कहें कि इसको पानी पिलाना, इसको जूस पिलाना, इसको रोटी खिलाने के बाद इसको तुम कभी रिहा कर देना। जो मिलिट्री कस्टडी है वो गैर कानूनी है, ये मैं नहीं कह रहा, गैर आईनी है, ये भी मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के फैसले ने कहा हुआ, जो फैसला आज भी कायम है। उस फैसले की मौजूदगी में सुप्रीम कोर्ट का दिस इज अ बैड प्रेसिडेंट, इसको अब अंग्रेजी में कहते हैं, कि अच्छा ये फैसला नहीं हुआ इसलिए कि इसके नतीजे में सबको पता है निशाना सिर्फ इमरान है। और मैं ये खुल के कहना चाहता हूँ, जो मर्जी कर जाओ, उल्टे लटक जाओ इधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स में आके किसी रात के वक्त, दिन को तो हम ये गंदा नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। इसके बावजूद इमरान खान -1 नहीं होगा, लोग आएंगे, रिटायर होंगे, -1 होके चले जाएंगे, इमरान इधर ही। अच्छा साहब जी, एक मिनट यार, बाबर रहमान साहब एक सवाल है सर, एक सवाल सिर्फ इसका हो सकता है तुम्हारा नहीं। अच्छा चलिए। कहते हैं सर कहते हैं गंदा पानी जो है वो आग बुझाने के काम आ सकता है। आप कह रहे हैं फॉर्म 47 से हम बात भी नहीं करेंगे, तो क्या इमरान खान की रिहाई की तो बात करें ना? नहीं, इमरान खान की रिहाई हमारा इशू नहीं है। मेरे नज़दीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5 मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा ये है कि क्रैक डाउन बंद किए जाए, लोगों की बहू बेटियां उनके पर्दे की चादरें उतारना बंद किया जाए, लोगों के जो घर हैं चादर और चारदीवारी उसकी वायलेशन बंद की जाए। दूसरा जो है वो ये है कि जाली पर्चे बंद किए जाएं। पर्चे 2 असली हैं, एक पर्चा इस अदालत से, आप इधर बोल लें, सॉरी फिर चुप हो जाएं, इस अदालत से थोड़े फासले के ऊपर कुछ नकाब पोश आए थे, आपने वो फोटो देखी है, उन्होंने घसीटा आपके प्राइम मिनिस्टर को गर्दन से पकड़ के। पहली FIR होनी चाहिए जो इमरान खान पे 3 जगह से फोरेंसिक से तय हो गया, 3 शूटर थे, उनकी वाली FIR होनी चाहिए, दूसरी ये वाली होनी चाहिए, दूसरा मुतालबा हमारा। तीसरा अनसंग हीरो है, हमारे असल हीरो हैं, वो लोग हैं जो गिरफ्तार हैं और जो गायब कर दिए गए, उनको रिहा किया जाए। चौथा हमारा मुतालबा ये है कि पाकिस्तान से इस नाजायज़ हुकूमत की बजाय एक इलेक्टेड गवर्नमेंट वो आनी चाहिए, इसलिए कि बर्बादी निकल गई है लोगों की, लोगों का खाना बंद हो गया है, लोगों की बच्चों की तालीम मुश्किल हो गई है, दूध खरीदना मुश्किल हो गया। आप सैलरीड हैं, मैं फीस वाला हूँ, हम दोनों की ना पेंशन है ना कोई हमारा, आप क्या है जर्नलिस्ट है ना, आपका कोई JHA नहीं है, मैं लॉयर हूँ, मेरा कोई LHA नहीं है कि मुझे कोई प्लॉट दे देगा वहाँ पे मुफ्त घर बना लूँगा, कोई बना हुआ घर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसलिए ये हालात नहीं ठीक होंगे जब तक ये 4 मुतालबे, और 5वां मुतालबा ये है कि इमरान खान के खिलाफ जैली मुकदमात, इमरान खान सारे मुकदमात में, जिस 9 मई को इमरान खान को तुमने खुद देखा कि गिरफ्तार करके, वो मानता ही कोई नहीं है कि हमने नहीं गिरफ्तार, चले जी कोई मखलूक थी जो आई थी, इस ज़मीन से नहीं थी, किसी और सैयारे या सितारे से वो उतरी थी, वो ले गई, लेकिन अगवा तो आपके सामने हुआ है। अगले दिन सुप्रीम कोर्ट में मैं उनके साथ पेश हुआ, आपके सामने वो रिहा हुआ है। तो इसलिए उसके लिए हम रियायत कोई नहीं मांगते, जैली पर्चे खत्म किए जाए। अब भी वीडियो आपने देखी है, मुल्जिम जिसकी गाड़ी के नीचे बच्चे रेंजर्स के आए हैं, वो मुल्जिम इन अदालतों ने उसको रिमांड पे जेल में भेज दिया है।
जो गाड़ी चला रहा था पर्चा इमरान खान पे, इसलिए हम इनसे रियायत को नहीं मांगते. बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू.